नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिंक बुकमार्क्स। जिन लोगों को ये नहीं पता कि लिंक बुकमार्क्स क्या होते हैं वो इस वेब पेज को देखो। तो ये एक वेब पेज है जो कि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि बहुत सारे वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लेंदी होते हैं, तो ऐसे में इतने बड़े वेब पेज में अगर यूजर को कोई भी स्पेसिफिक पार्ट सर्च करना है या फिर पढ़ना है, तो इतने बड़े वेब पेज में उसको स्क्रॉल अप डाउन करके वो कंटेंट फाइंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आप यूजर को इजीनेस हो सके आपके वेब पेज पर कंटेंट पढ़ने के लिए, तो आप वेब पेज में लिंक बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हो जिन पे क्लिक करके यूजर डायरेक्टली कोई भी आपके वेब पेज में स्पेसिफिक पार्ट पर लैंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 4 और ऐसे करके पूरे 18 चैप्टर्स है। तो अगर मान लो यूजर को 7th वाला चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यूजर डायरेक्टली चैप्टर 7 पे क्लिक करके चैप्टर 7 रीड कर सकता है। ऐसे में इतने बड़े वेब पेज में यूजर को स्क्रॉल डाउन या अप करके उस चैप्टर को फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। यूजर डायरेक्टली इन लिंक्स पे क्लिक करके उस चैप्टर को रीड कर सकता है। तो इन्हीं लिंक्स पे क्लिक करके कोई भी वेब पेज के स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचाना, इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को हम लिंक बुकमार्क क्रिएट करना कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं और जैसे ही यूजर चैप्टर 8 पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट चैप्टर 8 पर डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर इस वेब पेज के सोर्स कोड को मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ स्टाइल टैग में कुछ स्टाइल कस्टमाइजेशन किए हुए हैं और उसके बाद में एक नेविगेशन बार यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल आपको इस नेविगेशन बार के बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप CSS का यूज़ करके एक बढ़िया और एफिशिएंट नेविगेशन बार अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हो। और नेविगेशन बार के आगे कुछ हेडिंग्स है और पैराग्राफ्स है और उनको स्टाइल किया गया है और यहाँ पर आईडी का भी यूज़ किया हुआ है। अगर आपको आईडी के बारे में नहीं पता कि आईडी क्या होती है और उनका क्या यूज़ है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे और हेडिंग्स और पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और लास्ट में यहाँ पर वेब पेज एंड हो जाता है। तो चलो अब हम भी प्रैक्टिकली इन लिंक बुकमार्क्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिंक बुकमार्क्स को प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज़ हेडिंग फर्स्ट, एंड इसके बाद में हम 2 लाइन ब्रेक्स इंसर्ट कर देंगे और इसी तरह से हम कुछ और हेडिंग्स भी लिख देते हैं। ओके, तो अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हमने 10 हेडिंग्स लिखी थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और लाइन ब्रेक्स मैंने इसलिए इंसर्ट किए थे ताकि ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं लिखना पड़े और वेब पेज थोड़ा लेंदी दिखे, ताकि जो भी हमारा लिंक बुकमार्क्स वाला कंसेप्ट है उसको हम इजीली यूज़ कर सकें और उसको इजीली हम देख सकें कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो अभी हम यहाँ पर एंकर टैग को यूज़ कर एक लिंक बुकमार्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट, और अब आपको जिस भी हेडिंग पर यूज़र को जंप करवाना हो, तो लेट्स से मुझे यहाँ पर इस वाली हेडिंग पर एक बुकमार्क क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से जंप टू हेडिंग 6 और अब इसको सेव करते हैं। तो एक बार अगर आउटपुट इसका देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिंक आ चुका है जंप टू हेडिंग 6। बेसिकली हमारा टास्क यहाँ पर ये है कि जब भी यूज़र इस लिंक पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली इस 6th वाली हेडिंग पर लैंड हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें 6th वाली हेडिंग को एक आईडी देनी होगी और उसको यूज़ करके हम यूज़र को इस हेडिंग तक रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आईडी लिखते हैं इसकी। इसकी आईडी हम लिख देते हैं यहाँ पर लेट्स से 6th हेडर। ओके, और अब इस आईडी को हम यूज़ करेंगे इस हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट में और यहाँ पर हम लिख देते हैं 6th हेडर। ओके, तो हमारा काम हो चुका है और अब हम टेस्ट करते हैं इसको। तो अब देखो, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। बेसिकली यही कंसेप्ट है कि आपको सिंपली जिस भी कंटेंट या ब्लॉक या हेडिंग या पैराग्राफ जिस पर भी आपको यूज़र को रीडायरेक्ट करना हो, वहाँ पर सिंपली उस एलिमेंट पर एक आईडी डाल दो और उस आईडी को यूज़ करके हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट में आप उस तक एक बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो। तो यूज़र जब भी उस लिंक पे क्लिक करेगा
तो वो उस वाले सेक्शन तक पहुंच जाएगा जिसकी आईडी आपने इस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट में दे रखी है। सो इस तरह से आप एंकर टैग का यूज़ कर और आईडी का यूज़ कर आप लिंक बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगर आपका वेब पेज लेंदी हो तो उस केस में यूज़र को कोई भी कंटेंट ढूंढने में आसानी हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको जावा, सी, सी++ के शानदार कोडिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे।